दरअसल 3 उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल ने रणनीति के तहत मुस्लिम नेताओं को मोर्चे पर उतार दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने चुनावी क्षेत्रों में प्रवेशक लगा दिए हैं। देखिए जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा का विश्लेषण। शेखावाटी का सुजानगढ़, यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता निवास करते हैं। मोटे तौर पर इनका झुकाव 1952 से लेकर अब तक अधिकांश बार कांग्रेस की ओर रहा है। कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स के तौर पर मुस्लिम मतदाता हमेशा हाथ का साथ देते रहे हैं। एक बार जब सुजानगढ़ से बतौर निर्दलीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने चुनाव लड़ा था, तब मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव हाथ के साथ साथ उनके साथ भी था। 30,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता सुजानगढ़ में निर्णायक माने जाते हैं। कांग्रेस के लिए ये वोट ट्रम्प कार्ड के समान है। कांग्रेस उम्मीदवार सुजानगढ़ में अगर चुनाव जीतते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बड़ा आधार बनेगा। ये बात अलग है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी सुजानगढ़ में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। आइए एक बार आपको बताते हैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का गणित क्या है। सुजानगढ़ में लगभग 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं, सहाड़ा में लगभग 12,000 और राजसमंद में लगभग 8,000। मेवाड़ की दोनों सीटों पर सुजानगढ़ के मुकाबले मुस्लिम वोट बहुतायत में नहीं है। इसके बावजूद इन वोटों की अहमियत है और जीत हार में इनकी भूमिका है। सहाड़ा में 10,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं और परंपरागत तौर पर उनका झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। वहीं राजसमंद में करीब 8,000 मुस्लिम मतदाता रहते हैं और इनका वोट भी कांग्रेस को ही पड़ता है। हालांकि दिलचस्प तथ्य ये भी सामने आया है कि कुछ मौकों पर किरण माहेश्वरी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी। लोकसभा चुनाव में भी इस वोट बैंक में बीजेपी की सेंध लगी थी और दिया कुमारी को वोट पड़े थे। हालांकि माना जा रहा है राजसमंद और सहाड़ा का मुस्लिम वोट 100% कांग्रेस को ही मिलेगा। बहरहाल मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरह सक्रिय और अपनी ओर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम नेताओं को चुनावी समर में उतार दिया है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने चुनावी दौरे शुरू कर दिए हैं। सुजानगढ़ से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की है। शाले मोहम्मद ने सहाड़ा का भी चुनावी दौरा किया और अगले कुछ दिनों में वे राजसमंद की चुनावी यात्रा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद ने राजस्थान के उपचुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग ने जो चुनावी पर्यवेक्षक बनाए हैं उनमें सुजानगढ़ में हाजी मोहम्मद महमूद खान, आतिफ भाई, जुल्फिकार अली, मोहम्मद जावेद गौरी, सहाड़ा में शहाबुद्दीन शेख, मोहम्मद इकबाल काजी, जफर हुसैन मीर, यूसुफ छीपा और राजसमंद में शराफत हुसैन फौजदार, रेहाना पठान, इकबाल सिपाही और अख्तर पठान। सुजानगढ़ में कांग्रेस ने हाकम अली, नदीम अख्तर इंसाफ, अशक अली टाक, रेहाना रियाज, खानू खान बुधवाली, मकबूल मंडलिया समेत प्रमुख मुस्लिम नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। कांग्रेस चाहती है कि सुजानगढ़ में 100% मुस्लिम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों अमीन कागजी, रफीक खान ने मेवाड़ और शेखावाटी पर फोकस किया है। अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष आबिद कागजी ने तीनों उपचुनाव क्षेत्रों में पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस का अर्थ है कि सत्ताधारी दल पूरे जोश के साथ मैदान में उतर गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।